एक एक कण में है। बाबा कहते हैं मैं कोई में भी प्रवेश नहीं करता हूं, है कोई में भी प्रवेश नहीं करता हूं। तो ये ब्रह्मा में कैसे प्रवेश कर लिया है? चार मुखों वाले ब्रह्मा में, जिसके चार संगठित मुख दिखाए गए हैं, ऐसे कैसे कह सकते कि कोई में प्रवेश नहीं करता हूं? माने मुकर्रर रूप से कोई में नहीं प्रवेश करता हूं। ये जो चार ब्रह्मा दिखाए गए हैं ये तो टेम्परेरी हैं। हाँ, मेरा तो एक ही मुकर्रर रथ है? रथ माने शरीर रूपी रथ है, इसमें आत्मा बैठी हुई है इस रथ को चलाने वाली। तो उस रथ को और उस रथ की आत्मा जो उसमें काम करने वाली है, नाम क्या देते हैं? है? उसका नाम देते हैं भगीरथ। कैसा रथ? भाग्यशाली रथ। इस संसार में जो भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, भोगी आत्माएं, उनके बीच में अगर कोई सर्वसे जास्ती भाग्यशाली रथ रूपी शरीर है तो ये है। कौन सा शरीर? उसकी विशेषता क्या है? कोई विशेषता है कि नहीं? अब विशेषता है ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कभी उसका शरीर खलास होता है? नहीं खलास होता। तो उसको ही कहा जाता है सत्य। क्या? सत्य, चित्त, आनंद। चित्त क्यों कहा? चैतन्य तो रहता नहीं, पत्थर बुद्धि हो जाता है आखिरी जन्म में। क्योंकि जो आत्माओं का बाप है, जो सदैव चैतन्य है, कभी पत्थर बुद्धि बनता ही नहीं। बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो प्रवेश करता है। तो सत्य भी है, चैतन्य भी है और फिर आनंद स्वरूप भी है। किस बात में आनंद बनाता है? आनंद रूप किस रूप में है? शरीर के द्वारा, शरीर की कर्मेंद्रियों से नहीं, मन बुद्धि से मनन चिंतन मंथन में मस्त रहता है तो आनंद में रहता है या दुखी हो जाता है? आनंद में रहता है। तो एक ही रथ है इतने बड़े संसार में। ये शरीर रूपी रथ है एक ही। इसको क्या कहा? शास्त्रों में कोई नाम दिया है? नहीं, भूल गए। अर्जुन। तो अर्जुन नाम दिया। अर्जुन नाम क्यों दिया? क्योंकि अर्जन करता है सद्भाग्य का। सद्भाग्य कैसे बनता है? ज्ञान के बिना सद्भाग्य बनेगा क्या ज्ञान से बनेगा? ज्ञान से सद्भाग्य बनता है। और ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान एक से आता है या अनेक से आता है? एक से ज्ञान आता है। तो क्या एक प्रजापिता से ज्ञान आता है? नहीं। जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता कहा जाता है वो भी तो कलयुग के अंत में आकर के क्या बन जाता है? कैसी बुद्धि? बुद्धि क्षीण हो जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाता है कि पारस बुद्धि रहता है, पत्थर बुद्धि बन जाता है। तो फिर उसमें एक शिव है जो प्रवेश करता है, तब वो पारस बुद्धि कहा जाता है। तो एक ही रथ है, एक ही रथ पर एक ही बार आता हूं। क्या? ऐसे नहीं बार बार आता हूं। आ गया तो आ गया। क्या अब उस रथ को कोई खलास कर दे? है
बोला ना, लाश भी गुम कर दिया, तो लाश रथ हुआ ना, वो गुम कर दिया तो क्या खलास हो गया? नहीं, रथ के भी 3 रूप हैं। एक साकार जो दिखाई पड़ता है इन आंखों से, व्यक्त रूप, और एक आकारी रूप, क्या? मन बुद्धि, और जिसमें संस्कार भरे हुए आत्मा। तो वो मन बुद्धि दिखाई पड़ती है क्या? दिखाई पड़ती है नहीं, तो वो है सूक्ष्म शरीर है। और फिर तीसरा है, मन का भी काम नहीं रहता कि भाई चंचल मन काम करता रहे, भाग दौड़ करता रहे, नहीं, चंचल मन एकाग्र हो जाए। और किसी में एकाग्र हो जाए? जो आत्माओं का बाप है, शिव ज्योति बिंदु, जो कभी चंचल होता ही नहीं, उसमें एकाग्र हो जाए। तो बताया इस रथ में एक ही बार आता हूं, बार बार नहीं आता हूं। जैसे उन्होंने लिख दिया है संभवामि युगे युगे और अर्थ लगा दिया हर युग में आता हूं, है 24 अवतार दिखाई दिए, 10 अवतार दिखाई दिए, नहीं। तो कब आता हूं? एक बार तो आता हूं, लेकिन कब आता हूं? पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूं। अच्छा, पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूं। सिर्फ संगम कह दें तो नहीं चलेगा, है? हाँ, क्योंकि संगम तो सतयुग त्रेता का भी होता है, त्रेता द्वापर का भी होता है, द्वापर कलयुग का भी होता है? तो हर संगम में नहीं आता हूं। कब आता हूं? जब जो पुरुष रूप आत्माएं हैं, उन आत्माओं में उत्तम आत्मा प्रकट होती है। क्या कोई के सामने प्रकट होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो बताया पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। तो पुरुषोत्तम संगम युग कब कहें? है कभी कहें या न कहें? हाँ, 76 में कहें। हाँ, 76 में, हाँ, बिल्कुल ठीक बताया। 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? बाप तो 2 बता दिए बेहद के, एक आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप, और एक साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसे की बात है। वो बाप पुरुषोत्तम संगम युग जब आरंभ कहें तब प्रत्यक्ष होता है। सबको एक साथ प्रत्यक्ष हो जाता है? नहीं, कोई को होता है, कोई को नहीं होता है। जिसको होता है वो भी आज होता है, और कल अनिश्चय बुद्धि बन सकता है कि नहीं? है? कल अनिश्चय बुद्धि बन जाता है। तो बताया एवर लास्टिंग, और लास्ट सो फास्ट। जो निश्चय बुद्धि बनता है उसकी बात है। कौन है? वही है कि जब परिचय मिलता है क्या कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मिक स्थिति में रहने का लगातार सब कुछ छोड़ छाड़ के पुरुषार्थ करेगा कि नहीं करेगा? कि धंधे धोरियों में लगा रहेगा? देह के धंधे धोरियों में लगा रहेगा? नहीं। तो बताया ये फाउंडेशन काल में ही जिस आत्मा का
ऐसा पुरुषार्थ हो जाता है। कैसा है कि जब पता लग गया कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, तो ज्योति बिंदु की स्थिति में टिकने का पूरा ताकत लगाता है या नहीं आता है? लगाता है। मन बुद्धि की ताकत लगाता है, तन की भी ताकत लगाता है। तन से फिर दूसरे काम करेगा क्या? नहीं। तो बताया, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम। माना पुरुषों में, पुरुष रूप जो आत्माएं हैं उनमें उत्तम पार्ट बजाने वाला इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। रंगमंच पर उत्तम पार्ट बजाने वाले को क्या कहा जाता है? जो रंगमंच पर उत्तम पार्ट बजाता है उसको क्या कहा जाता है? हीरो कहा जाता है। तो ये हुआ पुरुषोत्तम।